नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 11th का वर्क एनर्जी पावर। तो वर्क एनर्जी पावर का कुछ बेसिक हमने क्लास 9th में भी किया है, उससे हम डिटेल में करेंगे। बहुत इजी यूनिट है, स्कोरिंग है, ध्यान से देखेंगे। वर्क क्या है बच्चे? वर्क होता है हमारा, जैसे अब आप डेली लाइफ से पहले डेली रूटीन से इसको रिलेट करेंगे। वर्क क्या है? वर्क है हमारा क्या? काम को क्या कहते हैं? वर्क। आपने कोई काम किया, आपके हिसाब से तो आपने रिटर्न वर्क कर लिया, आपका काम डन हो गया, है ना। लेकिन फिजिक्स में हम क्या करेंगे? वर्क क्या है? जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं और उस फोर्स लगाने से वहां पर क्या हो रही है? डिस्प्लेसमेंट। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स लगाने से वहां पर क्या हो रही है बच्चे? डिस्प्लेसमेंट। तो आप क्या कहेंगे फिजिक्स में कि वर्क हो रहा है। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये एक वॉल है, वॉल के ऊपर मैं फोर्स लगाती हूँ। आप सभी लगाइए, आप जहां भी बैठे हैं खड़े होकर वॉल के ऊपर फोर्स लगाइए। क्या वॉल डिस्प्लेस होगी? नो, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट। अगर आपके फोर्स लगाने पर डिस्प्लेसमेंट जीरो है, एट दैट टाइम वर्क भी क्या होगा? आपका जीरो होने वाला है। क्लियर है बच्चे? तो इस तरीके से वर्क कैसे होगा, कब होगा, उसको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्क क्या है हमारा। When a force is applied on an object, when a force is applied on an object and displacement occur, at that time we said work is there। जब भी आप फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाने से क्या हो रही है बच्चे? वहां पर डिस्प्लेसमेंट हो रही है। जब भी आप फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। जब आप फोर्स लगा रहे हैं जिस डायरेक्शन में, अगर वहां पर डिस्प्लेसमेंट हो रही है तो उसे कहेंगे वर्क इज देयर। W इज इक्वल टू वेक्टर F डॉट वेक्टर S। अब देखिए जो वर्क है आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट है, इसका मतलब क्या है? इसे सॉल्व करके क्या आएगा? Fs cos थीटा। क्या आने वाला है? Fs cos थीटा। लेकिन डॉट प्रोडक्ट है तो जो नया थर्ड वेक्टर मिलेगा हमें, जैसे कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को सॉल्व करके W आया, तो जो W है वो कैसा आएगा? स्केलर आएगा। ये हमारे डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब आगे डिस्कस करते हैं इसकी SI यूनिट को। SI यूनिट क्या रहने वाली है आपकी वर्क की? जूल। और यू कैन से दैट न्यूटन मीटर। देखिए फोर्स की यूनिट होगी न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होगी मीटर। क्लियर है बच्चे? आपको जैसा कि मैंने बताया वर्क कैसी क्वांटिटी है? वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्लियर? अब इसके MLT को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कि आप डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे बनाएंगे वर्क का। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क। वर्क का फॉर्मूला क्या है बच्चे? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। मास को किलोग्राम में मेजर करेंगे, एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, डिस्प्लेसमेंट को मीटर में। तो यहां से क्या आ गया? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। एंड इफ यू विल टॉक अबाउट MLT, इट इज ml स्क्वायर t minus 2। ml स्क्वायर t minus 2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वर्क। क्लियर है बच्चे? यूनिट क्या आएगी, फॉर्मूला क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है। इस सब बारे में आप ध्यान रखेंगे। अभी देखिए, अभी हमने इससे पहले क्या डिस्कस किया? SI यूनिट क्या है? जूल है। अगर हम CGS यूनिट की बात करें, वर्क की CGS यूनिट ऑफ वर्क, CGS यूनिट ऑफ वर्क इज डाइम। क्लियर है बच्चे? और एक और बात ध्यान रखिए, क्या याद रखना है आपको? याद रखना है ये कि 1 जूल किसके इक्वल होता है? 10⁻⁷ डाइम। रिलेशन है ये आपका SI और CGS सिस्टम का। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ डाइम। क्लियर है बच्चे? अब आगे हम मूव करते हैं कुछ स्पेशल केसेस के पास। कुछ स्पेशल केसेस हैं हमारे पास।
वो स्पेशल केसेस क्या क्या हमारे पास देखते हैं। सबसे पहला स्पेशल केस बनता है आपका वर्क इज पॉजिटिव। कौन सी कंडीशन होगी जब वर्क इज पॉजिटिव? वर्क को हम पॉजिटिव कब कहेंगे? देखिए W क्या है? FS cos थीटा, FS cos थीटा। जब भी आपका थीटा क्या होगा? लेस देन 90 डिग्री होगा, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90। 90 से लेस होने पर आपका वर्क हमेशा कैसा रहेगा? पॉजिटिव। वर्क डन कैसा आएगा? हमेशा पॉजिटिव। अब सेकंड वर्क की बात करते हैं। सेकंड केस क्या है? स्पेशल केस कि आपका वर्क 0 कब होगा? वर्क क्या आपका 0? वर्क 0 कब होगा बच्चे? जब आपका थीटा 90 है। पहला केस कब होगा? वर्क 90 कब होगा? जब आपका थीटा क्या आ रहा है बच्चे? 90 डिग्री। थीटा 90 होने पे हमें पता FS cos 90, cos 90 की वैल्यू है बच्चे 0, तो वर्क डन क्या आ गया हमारा? 0। अब सेकंड केस देखते हैं, वर्क आपका 0 कब होगा? अगर आपकी डिस्प्लेसमेंट 0 हो रही है, आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था अभी वॉल का, आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, किसी भी डायरेक्शन में अप्लाई कीजिए, लेकिन वॉल नहीं मूव कर रही, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही। डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही तो वर्क क्या है? 0 है। क्लियर है बच्चे? अब हम थर्ड केस की बात करते हैं। आपने क्या? वर्क इज नेगेटिव। आपका वर्क नेगेटिव कब होने वाला है? वर्क नेगेटिव होगा बच्चे कब? जब आपका थीटा ग्रेटर देन क्या होगा? 90 डिग्री। थीटा क्या होने वाला है? ग्रेटर देन 90 डिग्री। जब भी आपके थीटा की वैल्यू 90 से बढ़ेगी तो आपका वर्क कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, क्लियर है? अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आप वर्क डन के बेस पर न्यूमेरिकल लिखिए। फर्स्ट न्यूमेरिकल लिखिए बच्चे आप वर्क डन का। गार्डनर पुशेस द लॉन रोलर। एक गार्डनर है, वो पुश कर रहा है लॉन रोलर को। गार्डनर पुशेस द लॉन रोलर थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। कितने डिस्टेंस से पुश कर रहा है वो? 20 मीटर के डिस्टेंस से गार्डनर जो है वो पुश कर रहा है लॉन रोलर को। if he applies a force, अब वो कितना फोर्स अप्लाई करता है? 20 किलोग्राम वेट। फोर्स कितना अप्लाई कर रहा है वो? 20 किलोग्राम वेट का फोर्स अप्लाई कर रहा है इन अ डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में जो इंक्लाइन है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। थीटा कितना बच्चे? 60 डिग्री। फाइंड द वर्क डन। अब हमें क्या निकालना है इस केस में? वर्क डन निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, ये तो SI में है मीटर, लेकिन ये हमें कुछ अलग यूनिट दिख रही है। हमने तो क्या यूनिट पढ़ी है फोर्स की? न्यूटन या फिर डाइन पढ़ी है ना? यहाँ देखिए करेक्शन है। यहाँ मुझे लग रहा है कि मैंने आपको, हाँ, यहाँ डाइन नहीं आएगा, यहाँ क्या आने वाला है? 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्थ। 1 जूल किसके इक्वल है? 10⁻⁷ अर्थ के इक्वल है। ठीक है बच्चे? अब देखिए, अब हमें वर्क डन निकालना है। ये फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा। डिस्प्लेसमेंट आपको 20 मीटर गिवन है, फोर्स गिवन है, थीटा गिवन है, वर्क निकालना है। तो वर्क क्या आएगा आपका? FS cos थीटा। पहले तो फोर्स को कन्वर्ट कर लो न्यूटन में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? जब आपको किलो वेट में दिया, किलोग्राम वेट में, तो 9.8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? न्यूटन में। तो देखिए, फाइंड वैल्यूज रखिए। फोर्स की वैल्यू क्या है? 20 क्रॉस 98/10 इनटू डिस्प्लेसमेंट इज 20 एंड cos 60। cos 60 की वैल्यू क्या है बच्चे? 10 से 10 कट चुका है। cos 60 की वैल्यू क्या? जल्दी बताइए। cos 60 की वैल्यू है बेटा 1/2। What is the value of cos 60? It's 1/2। 2 से 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा? 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 1960 जूल। आपका वर्क कितना आ गया? 1960 जूल। क्लियर है? समझ आ गया सभी को? न्यूमेरिकल समझ आ गया? डिस्प्लेसमेंट गिवन है। थोड़ा सा चेंज था यहाँ। क्या चेंज था? चेंज ये था, जो हमारा फोर्स है उसकी यूनिट कितने की है आपको? किलोग्राम वेट में,
और आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है, न्यूटन में। और न्यूटन में कैसे बदलेंगे हम, इसको 9.8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे, 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फोर्स जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूटन में। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं अब हम। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, अ पर्सन इज होल्डिंग अ बकेट। एक पर्सन है, उसने बकेट को होल्ड किया हुआ है। किसको होल्ड किया हुआ है, अपनी बकेट, बाल्टी जो है आपकी, उसको होल्ड किया है बाय अप्लाइंग अ फोर्स। कितने फोर्स से उसने होल्ड किया, 10 न्यूटन के फोर्स से। 10 न्यूटन के फोर्स से उसने उठाया। ही मूव्ड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। जो बकेट है वो कितना डिस्टेंस में हॉरिजॉन्टली चलती है, 5 मीटर का डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस, देखिए आपने ऐसे उठाया बकेट को, फोर्स लगाया, लेकिन बकेट कैसे मूव कर रही है, हॉरिजॉन्टली। तो इनके बीच का थीटा कितना आ जाएगा, यहाँ से क्लियर है 90 डिग्री। आप वर्टिकली फोर्स लगा रहे हैं और बकेट की जो डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स हॉरिजॉन्टली वर्टिकल लगा रहे हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टली हो रही है, तो उनके बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। ठीक है बच्चे। ही मूव्स द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर then climbs up a vertical distance of 10 मीटर। अब वो कितना चलती है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चल रही थी 5 मीटर और वर्टिकल कितना चलती है, 10 मीटर। वर्टिकल डिस्टेंस कितना चलती है, 10। तो टोटल नेट देखते हैं कैसे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आया उसका 10 मीटर। कितना आया, 10 मीटर। ही मूव्स द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर एंड देन क्लाइम्स अप अ वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। Find the work done by him। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, कितना वर्क कर रही है वो, क्या फाइंड आउट करना है आपको, वर्क डन। अब वर्क डन जब हम निकालेंगे, सबसे पहले इसके लिए निकालते हैं। देखिए एक केस लेंगे हम क्या, हॉरिजॉन्टल का, और दूसरा केस क्या लेने वाले हैं हम, वर्टिकल का। हॉरिजॉन्टल के केस में थीटा 90 डिग्री है। हॉरिजॉन्टल के केस का वर्क डन निकालिए, एंगल का डिफरेंस आएगा। हॉरिजॉन्टल का वर्क डन निकाल रहे हैं, एफ एस कॉस थीटा। कॉस की वैल्यू है 10, 5 कॉस 90। कॉस 90 होता है 0, तो पूरा वर्क डन क्या आ गया, 0। अब बात करते हैं हम वर्टिकल की। जब वर्टिकल का केस आ रहा है उस टाइम पे वर्क डन निकालना है बच्चे। वर्टिकल के केस में थीटा क्या होगा, 0। W इज इक्वल टू एफ एस कॉस 0। कॉस 0 क्या है, 1। फोर्स कितना है, 10। डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 5। 50 जूल। वर्क कितना आ गया आपका, 50 जूल। किसके केस में, नहीं, यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितनी थी बच्चे, 10 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितनी थी यहाँ, 10 मीटर। तो यहाँ थोड़ा सा चेंज कीजिए, डिस्प्लेसमेंट 10 थी तो कितना आ गया, 100 जूल। देखिए क्या गिवन है आपको, वो कहता है कि मैं एक बकेट को उठा रहा हूँ। बकेट को उठाते हुए उसने कितना फोर्स लगाया भाई, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। एक बार डिस्प्लेसमेंट होती है, वो बकेट को उठा रहा है, देखो वर्टिकली उठाएगा वो, आप भी उठा के देखो। लेकिन उस टाइम वो कहता है मैं जब बकेट को फोर्स लगाता हूँ 10 न्यूटन का, ऐसे लगाता हूं, तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो रही है जी 5 मीटर की। हॉरिजॉन्टल हो रही है तो मतलब एंगल आ गया 90 डिग्री। अब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जितनी भी हो जाए तो वह कितना रहेगा, 0 रहेगा, क्योंकि उनके बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। अब वो कहता है उसी सेम फोर्स से 10 न्यूटन से ही आपने बकेट को उठाया और जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुई थी उस केस में कितनी हुई थी, 10 मीटर की। अब वर्टिकली फोर्स लगाया, वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट हुई तो थीटा क्या आ गया बच्चे, 0। जब थीटा 0 आया, थीटा 0 आया तो cos 0 क्या होता है, 1 होता है। 10 इंटू 10 हमारा वर्क डन कितना आ गया बच्चे, 100 जूल का। कितना वर्क डन आ गया, 100 जूल का। अब नेक्स्ट करते हैं हम, नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल हम करने वाले हैं बेटा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या होने वाला है, आपको जो फोर्स है और आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर फॉर्म में दी होंगी, आई कैप, जे कैप एंड के कैप, वेक्टर फॉर्म में आपको दिए हैं, उनको सोल्व करना है। अब आपने उनका, आपको पता वर्क क्या है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। इसके लिए आप एक बार डॉट प्रोडक्ट को रिवाइज कर लेना। अगर किसी ने नहीं किया वो टॉपिक तो सबसे पहले क्या करो, डॉट प्रोडक्ट की वीडियो देखो, ठीक है, एनसीईआरटी में से रीड करो उसको और फिर ये क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। आपको मोस्टली बच्चों ने तो अभी तक कर लिया होगा, डॉट प्रोडक्ट के बाद ही ऑब्वियसली हम यहाँ पहुंचे होंगे। पर कई बार बच्चे क्या करते हैं, लेट पढ़ना शुरू करते हैं, जहां से स्टार्ट किया, हाँ जी, वर्क पावर एनर्जी से, तो उससे पहले वाले टॉपिक्स आप क्लियर कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन लिखिए, और फोर्स एफ, फोर्स कितना अप्लाई कर रहे हैं हम, एफ इज इक्वल टू में आई कैप प्लस 5 जे कैप
प्लस 7 के कैप। फोर्स कितना लग रहा है, आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 7 के कैप का आप फोर्स लगा रहे हैं एक्ट ऑन अ पार्टिकल, एक पार्टिकल पे लग रहा है। अगर हम एक पार्टिकल पे फोर्स कितना लगा रहे हैं, आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 7 कैप का, और वहां पर क्या हो रही है, डिस्प्लेसमेंट। क्या हो रही है वहां पर, डिस्प्लेसमेंट। जब वहां पर डिस्प्लेसमेंट हो रही है तो देखते हैं कितनी डिस्प्लेसमेंट हो रही है। वो कह रहा है डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है, 6 आई कैप प्लस 9 के कैप। फोर्स इतना अप्लाई कर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट ये हो रही है आपके ऑब्जेक्ट की। कैलकुलेट द वर्क डन, क्या फाइंड आउट करना है आपको, वर्क डन फाइंड आउट करना है। अब वर्क डन कैसे निकालेंगे बच्चे, वर्क डन किसके इक्वल है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना, आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 7 के कैप इंटू 6 आई कैप प्लस 9 के कैप। अगर आप सभी को याद होगा, जब हम दो डॉट प्रोडक्ट को सोल्व करते थे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को अगर आपने सोल्व करना है तो आंसर क्या आता था, ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई। ये फॉर्मूला लर्न होगा बच्चे आपको, तो हमें पूरा सोल्व नहीं करना पड़ेगा। आपके पास दो वेक्टर थे, वेक्टर ए और बी, इनका जब भी आपने डॉट प्रोडक्ट किया तो ऐसे सोल्व किया है। ए डॉट बी, ए डॉट बी क्या है, आई कैप है, मतलब 1.6 5 क्रॉस जे तो है नहीं हमारे डिस्प्लेसमेंट का, तो 0 हो गया। 7 क्रॉस 9, 6 प्लस में 7 9 जा 63, तो कितना आ गया आपका 69 जूल। वर्क डन कितना आया बच्चे, 69 जूल। देखिए ये फॉर्मूला आपको समझना पड़ेगा, अगर आपने पहले नहीं किया। मोस्टली बच्चों को आता होगा जिन्होंने हमारा वेक्टर्स अच्छे से किया है। बाकी के बच्चे क्या करेंगे, वेक्टर्स की वीडियो देखेंगे, हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए बच्चे, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बच्चे हमारा, a force F, a force F, एक फोर्स F वेक्टर लगता है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर। F क्या है, 2 आई कैप माइनस 6 जे कैप न्यूटन। कितना फोर्स अप्लाई करें हम, 2 आई कैप माइनस 6 जे कैप न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी विच इज स्लाइडिंग ओवर अ फ्लोर। जो क्या कर रही है, एक फ्लोर के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करते हैं पार्टिकल के ऊपर जो स्लाइड कर रहा है फ्लोर पे। तो वहां पर जब हम ये फोर्स अप्लाई करते हैं तो वहां कुछ डिस्प्लेसमेंट होगी, और वो डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है, -3 जे कैप मीटर की। कितनी डिस्प्लेसमेंट हो रही है बच्चे, -3 जे कैप मीटर। हाउ मच वर्क इज डन, वर्क कितना होने वाला है, ऑब्वियस है वही लास्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है, 2 आई कैप माइनस 6 जे कैप इनटू में डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए हमारे पास दो डॉट प्रोडक्ट है यहाँ फोर एस का, क्या आएगा, एफ एक्स एस एक्स एफ वाई एस वाई एफ जेड एस जेड। तो आप देखिए एफ एक्स 2 है, एस एक्स नहीं है तो 0, एफ वाई -6 है और एस वाई -3 है, ये तो 0 हो गया। 6 6 18 माइनस माइनस प्लस, तो हमारा वर्क डन कितना आ गया बच्चे, 18 जूल का। कितना वर्क डन आ गया आपका, 18 जूल। ये कर लेंगे बच्चे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अच्छे से करेंगे इसको, इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ये। यहाँ से वर्क डन हमारा आ जाता है, वर्क डन के न्यूमेरिकल्स निकालने, ठीक है बच्चे। आप देखिए एक और न्यूमेरिकल लिखिए, अ मैन मूव्स ऑन अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड। A man moves on a straight horizontal road। एक मैन मूव करता है हॉरिजॉन्टल रोड पर, स्ट्रेट रोड है हमारी हॉरिजॉन्टल, विद अ ब्लॉक ऑफ मास, विद अ ब्लॉक ऑफ मास 2 किलोग्राम। एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है बच्चे, 2 किलोग्राम का मास है। इन हिज हैंड, इफ ही कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर, इफ ही कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर, कितना डिस्टेंस कवर करता है वो ब्लॉक को लेकर, 2 किलो के ब्लॉक को लेकर 40 मीटर का डिस्टेंस वो कवर करता है विद एन एक्सेलरेशन। कितनी एक्सेलरेशन है उसके, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
इस एक्सेलरेशन से वो मूव कर रहा है। फाइंड द वर्क डन, क्या फाइंड आउट करना है हमें? वर्क डन फाइंड आउट करना है। अब देखिए थीटा क्या रहने वाला है, इस केस में 0 रहने वाला है, उसके सिर पर ही है ब्लॉक, उसके हाथ में है, वो लेकर जा रहा है, तो थीटा क्या है ना 0 डिग्री। तो यहां से सोल्व करेंगे, एफ एस कॉस 0 1 होता है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? एफ। एफ का फॉर्मूला क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है? 2, एक्सेलरेशन कितनी है? 0.5, 2 5 10, फोर्स कितना आ गया हमारे पास? 1 न्यूटन का। फोर्स कितना आ गया? 1 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? 40, तो वर्क डन कितना आ गया हमारा? 40 जूल का। वर्क डन कितना आ गया बच्चे? 40 जूल का। हो जाएगा ये आपसे? क्लियर है या कोई डाउट है तो बताइए इसमें। ठीक है बच्चे, कर लेंगे ये। अब आगे हम मूव करते हैं बच्चे, वर्क डन फॉर अ वेरिएबल फोर्स। अभी तक जो हम फोर्स लगा रहे थे वो फोर्स क्या था? कैसा था हमारा? कांस्टेंट फोर्स। अब हम करने वाले हैं वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। फोर्स कैसा है आपका? वेरिएबल। इधर फोर्स लगेगा और इधर डिस्प्लेसमेंट लगेगी। फोर्स की वैल्यू क्या हो रही है? चेंज होती जा रही है। हमने इस पूरा एरिया अंडर द ग्राफ को क्या किया? छोटे छोटे रेक्टेंगुलर पीसेस में कन्वर्ट कर लिया। एक ये रेक्टेंगुलर, एक ये री, सभी को हमने रेक्टेंगुलर पीसेस में डिवाइड कर लिया। तो देखिए हमें पता है एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बच्चे? ये इसकी डेल एक्स है, ये इसका फोर्स एफ है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है बच्चे? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ कितनी है यहाँ? फोर्स। डिस्प्लेसमेंट कितनी है? ब्रेड्थ कितनी है? डेल एक्स। यही है। तो वर्क डन फॉर दिस एरिया, इसका सपोज नाम ले लेते हैं ओ ए बी सी। वर्क डन फॉर ओ ए बी सी रेक्टेंगल के लिए कितना आ जाएगा? एफ इंटू डेल एक्स। अब हम सभी रेक्टेंगुलर स्लिप जो स्ट्रिप्स में हमने डिवाइड किया है इनका एरिया निकालेंगे। तो इन सबका एरिया क्या होगा? एफ डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन। आई की वैल्यू ले लेते हैं हम 1 से लेकर n तक, जितनी भी आपकी स्ट्रिप्स हैं। तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? देखिए एफ डॉट डेल एक्स, हम इसको क्या लिख देते हैं? टोटल वर्क डन कितना आने वाला है? आई की वैल्यू 1 से n तक। तो जब भी आपका वेरिएबल फोर्स आएगा, वेरिएबल फोर्स के लिए आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे वर्क डन का? W इज इक्वल टू में एफ डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन। क्या फॉर्मूला लगाने वाले हैं आप? एफ डॉट डेल एक्स का इंटीग्रेशन। कर लेंगे। यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है बेटा बहुत बार। यहां से सीबीएसई के लिए, सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर हम बात करें अपने कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू की, तो वो यहां से क्वेश्चन आता है। तो एक क्वेश्चन देखिए, अब आप, क्वेश्चन है हमारे पास, find the work done for OABCD। इस एरिया के लिए वर्क डन निकालना है, OABCD। अब इस पूरे एरिया को मैं क्या करती हूँ? 2 पार्ट में डिवाइड कर लेती हूँ। पहला पार्ट है हमारा OABC, एक रेक्टेंगल बन रहा है हमारा OABC, और एक बन रहा है एक ट्राइंगल BCD। एक ट्राइंगल क्या बन रहा है? BCD। OABCD जो है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दूसरा जो ट्राइंगल है वो क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यही है इनका फॉर्मूला। तो एक रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेड्थ और ट्राइंगल का हाफ ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ कितनी आएगी बच्चे? OABC की बात करते हैं तो लेंथ आ रही है हमारी 20 और ब्रेड्थ की बात करें तो 5। ठीक है। हाफ बेस कितना है ट्राइंगल का? 5। हाइट कितनी है बच्चे? 20। 100 प्लस 50 तो हमारा कितना आ गया? 150 जूल।
देखिए जो लास्ट हमने फॉर्मूला किया था उस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो जितने भी आपके एरिया बन रहे हैं उन सभी एरियाज को ऐड करेंगे और उसका वर्क डन निकालेंगे। जो जो शेप है वो मैटर करेगी। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा एनर्जी एंड पावर। एनर्जी से क्वेश्चन आता है आपका, एक स्प्रिंग है आपके पास, उसकी पोटेंशियल एनर्जी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, उसको करेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इफ यू हैव एनी क्वेरी डियर स्टूडेंट्स प्लीज कमेंट। थैंक यू बच्चे।